नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर जब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पदभार संभाला है, तब से 2 स्तर पर उनका कार्य जारी है। पहला एक कि किस प्रकार से छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को तमाम सहूलियतें प्रदान की जाए, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और स्वतंत्र रहें। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें एवं छात्र-छात्राएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें हर सुख-सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकें, ताकि वे खुद को सहज महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें, अपने काम से वो संतुष्ट रह सकें, अपने कार्यस्थल से वो संतुष्ट रह सकें, ताकि वे सरलता से अपने कार्य को कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। दूसरी तरफ इन्होंने छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति कैसे बढ़ाया जाए, छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ नियमित कैसे हो सके, समयबद्ध कैसे हो सके, वो विद्यालय में जब जाएँ तो उनकी जो प्रमुख कार्य है पठन-पाठन का, वो पूरे दिन कैसे उनके द्वारा किया जा सके, इन सारे पर वो नकेल कसने, शिकंजा कसने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। अर्थात डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरी तरह से कमर कस चुके हैं बिहार के शिक्षा में सुधार लाने एवं शैक्षणिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के लिए। वेतन विसंगति को लेकर के अभी समस्याएं हैं। प्रत्येक माह शिक्षक-शिक्षिकाओं को वेतन नहीं मिल पा रहे हैं। इसे लेकर के लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा एडवाइजरी भी जारी किए जा रहे हैं, उनको लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हेतु पत्र भी जारी किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके डीओ, डीपीओ जो है वो प्रत्येक माह वेतन दे पाने में अक्षम है, जबकि प्रत्येक माह उनके वेतन मद में पैसा शिक्षा विभाग से आ जाती है। बावजूद इसके पता नहीं क्यों ये प्रत्येक माह सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन इश्यू नहीं कर पाते हैं। ट्रांसफर को लेकर के काफ़ी अत्यधिक परेशानियां हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं का। तो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नए विद्यालयों में जब पदस्थापना होंगे तो उनको मन मुताबिक विद्यालय मिल जाएंगे और वे संतुष्ट भी है क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, अच्छा सा विद्यालय में उनको मन मुताबिक मिल जाएगा। लेकिन सबसे अधिक परेशानी बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं को है, वो लगातार ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। तो उनकी ट्रांसफर हेतु भी नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जा रही है और बेहद जल्द वो तैयार होकर के पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिनको भी ट्रांसफर लेने होंगे उसके अनुरूप कार्य किए जाएंगे। उसके बाद समय सारणी को लेकर के है कि 10 से 4 शिक्षकों की मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एवं उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी सदन से घोषणा कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, वो लागू नहीं हो पाया है। तो उसे लेकर के थोड़ा नाराजगी है शिक्षकों में। साथ ही सरकारी विद्यालयों में जो अव्यवस्था है, जो मध्यम स्तरीय अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों का शोषण होता है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और काफ़ी परेशान हैं शिक्षिकाएँ। तो इसमें धीरे धीरे जो है कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एसीएस पाठक को समझा जाता था कि वे छात्र छात्राएं शिक्षिकाओं के लिए काल हैं, वहीं एस सिद्धार्थ को समझा जाता है कि ये अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी के लिए काल हैं। तो ये अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी पर इनका ज़्यादा चाबुक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने के लिए आया कि किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक पिटारा खोला गया है और प्रत्येक माह हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं को तोहफे दिए जाएंगे शिक्षा विभाग के द्वारा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। अब प्रत्येक माह लगभग 534 छात्र छात्रा और 534 शिक्षक शिक्षिका सितारे की तरह चमकने वाले हैं। बहुत अच्छा पहल है शिक्षा विभाग का, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, क्योंकि कोई भी कार्य के एवज में जब उनको पुरस्कृत किया जाता है तो वो पुरस्कार का आर्थिक कीमत चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो समाज में एक छाप जो जाता है, उस समाज में एक जो उसका जब शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं को मिलता है, उसके बाद जो प्रसारित होता है, समाज जब जानती है तो उसके बाद का जो समाज की तरफ से रिएक्शन जो उस छात्र छात्रा या शिक्षक शिक्षिका के प्रति होता है, वह एक अनमोल बेशकीमती तोहफा होता है। तो साथ ही उनका विभाग में एक अलग पहचान हो जाता है, अलग छाप हो जाता है और हो सकता है कि 1 वर्ष तक किसी प्रखंड का एक ही शिक्षक या शिक्षिका पुरस्कृत होता रहे, एक ही छात्र या छात्रा पुरस्कृत होता रहे, तो और उसका नाम नेम फेम हो जाएगा, उसका प्रसिद्धि हो जाएगा। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक प्रखंड के एक छात्र या छात्रा और एक शिक्षक या शिक्षिका को पुरस्कृत किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप सभी अब पूरे मेहनत से, लगन से, कर्तव्यनिष्ठता के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करें। छात्र छात्रा पढ़ने पर ध्यान दें, शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने पर ध्यान दें। अब आपके अंदर एक कंपटीशन होगा कि कौन आपके प्रखंड में अव्वल दर्जे का छात्र छात्रा या शिक्षिका होंगे, जिनको प्राधिकारियों के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। और यह किसी साल में या कभी कभार नहीं, प्रत्येक माह किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा पहल है, सराहनीय पहल है आप सभी छात्र छात्राओं शिक्षिकाओं के हक में।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखें।